रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया गहरी नींद सो रही थीं। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। रानू चिड़िया पूछती है, कौन कौन है बाहर? रानो, मैं हूँ कालू कालू कौवा। जल्दी बाहर आओ, आज भोजन लेने नहीं जाना क्या? इतनी देर हो गई है। अच्छा कालू भाई, मैं अभी आती। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की भी आंख खुल जाती है। रानू अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी आप सो जाओ, मैं आपके कालू ताया के साथ दाना लेकर अभी आती। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है और कालू और रानू चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कालू कौवा और रानू चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भाई आप पश्चिम की दिशा में जाओ और मैं पूर्व की दिशा में जाती हूँ। जिसको भी दाना मिलेगा हम दोनों आकर आधा आधा कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। वो दोनों अपनी अपनी दिशा की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर जाता है तो उसे पेड़ पर एक मीठा फल लगा हुआ मिलता है। वो जल्दी से उस फल को तोड़ता है। ये फल कितना रसीला है कि अगर मैं ऐसे ही वापस ले गया तो आधा उस रानो चिड़िया को भी देना होगा। मैं ये फल यही खा लेता हूँ, रानो चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। कालू कौवा वो फल तोड़कर मजे से वहीं बैठकर खा जाता है। फल खाने के बाद कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है। उसे एक जगह चावलों के पौधे नजर आते हैं। वो उन पौधों को तोड़ता है। ये दाना तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा, मेरी गोरी पत्नी जी तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा चावल का दाना अपने पंखों में छुपा लेता है और वापस आ जाता है। रानू चिड़िया पहले ही वापस आ चुकी थी। रानो बहन, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला है? रानू चिड़िया अपने पंख से 2 मीठे फल निकालती है। मुझे ये 2 मीठे फल मिले हैं। लो कालू भाई, ये एक फल आपका और एक मेरा। कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया से वो मीठा फल पकड़ता है और खा जाता है। फिर वो दोनों अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है। कालू कौवा और रानू चिड़िया फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं। रास्ते में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और रानू चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू भाई, बारिश बहुत तेज है, अगर हम यहीं बैठे रहें तो हमारे पंख गीले हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। हमें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कालू कौवे की नजर दूर एक गुफा की तरफ जाती है। मिल गई सुरक्षित जगह। वो देखो रानो चिड़िया, वो गुफा, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। दोनों पेड़ से बाहर निकलते हैं और उस गुफा में चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया आराम से गुफा में बैठ जाते हैं। गुफा में एक पुरानी किताब पड़ी थी। इतनी पुरानी किताब, ये किसकी होगी? कालू कौवा वो किताब उठाकर दूर फेंक देता है। शाम के बाद बारिश रुक जाती है। चलो कालू भाई, अब घर चलते हैं। लेकिन दाना तो लिया ही नहीं। अब दाना ढूंढने का समय खत्म हो गया है, अब हम कल आएंगे। वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रानो गुफा से निकलते समय वो पुरानी किताब भी उठा लेती है और उसे अपने साथ ही घर ले जाती है। घर जाते जाते रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, क्या आज आप दाना नहीं लेकर आई? गुड़िया बेटी, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, मैं आपको कल भोजन ला दूंगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं आज भूखी ही रह। वो दोनों माँ बेटी कुछ बातें करती हैं और रानू चिड़िया बातें करते करते सो जाती है। गुड़िया की नजर उस किताब पर पड़ती है जो रानू चिड़िया अपने साथ लाई थी। गुड़िया उस किताब को खोलती है। उस किताब के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो किताब बोलना शुरू कर देती है। मैं हूँ एक जादुई किताब, तुम्हें जो भी चीज खाने का मन करे बस मुझे बता दो, मैं सब दूंगी तुम्हें। लेकिन उस चीज को निकलने से रोकने के लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा और वो है अंतर मंत्र जंतर। वचन बंद हो जा किताब के अंदर। अगर तुमने ये मंत्र ना पढ़ा तो भोजन निकलता ही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरा मीठा फल खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे कोई मीठा फल दे सकती हो? उस किताब पर मीठे फल का चित्र बन जाता है और फिर एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक मीठा फल गुड़िया के सामने आ जाता है। गुड़िया जल्दी से
वो फल उठाकर खाने लग जाती है। एक फल और बाहर आ जाता है, फिर एक फल और आ जाता है। गुड़िया को किताब की कही हुई बात याद आ जाती है। वो जल्दी से मंत्र पढ़ती है। अंदर मंदिर जंतर, भोजन बंद हो जा किताब के अंदर। किताब के अंदर से मीठे फल निकलना बंद हो जाते हैं। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को जगाती है। मम्मा जल्दी उठे, देखें कितने ज्यादा मीठे फल हैं। रानू चिड़िया अपनी आधी आंखें खोलती है और बोलती है, बेटी गुड़िया सो जाओ, नींद में मत बोलो, मैं कल आपको मीठा फल ला दूंगी। मम्मा एक बार उठकर तो देखें। रानू चिड़िया अपनी पूरी आंखें खोलती है और इतने ज्यादा मीठे फल देखकर हैरान हो जाती है। बेटी गुड़िया ये सब कहाँ से आया? मम्मा ये सब मुझे इस किताब ने दिया, ये जादुई किताब है, जो भी इसे मांगो ये सब देगी। दोनों माँ बेटी वो मीठे फल खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। अगले दिन रानू चिड़िया नदी पर जाती है। वहाँ तोता उदास होकर बैठा हुआ था। तोते भाई क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं रानो बहन, आप जंगल के हालात तो देख ही रही हो, कैसे हर तरफ सूखा चल रहा है और इस सूखे में तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है आज भी काफी दूर जाकर भोजन मिलेगा। तोते भाई आप मेरे साथ चलें, आपको जो भी खाना होगा मैं दूंगी आपको। लेकिन तुम कहाँ से दोगी? आप चलें तो मैं सब दूंगी। रानो चिड़िया तोते को अपने साथ ले जाती है। रानो अपने घर के दरवाजे पर जाकर तोते से पूछती है, जी बताएं तोते भाई आपने क्या खाना है? मेरा तो मीठे अमरूद खाने को दिल कर रहा है। ठीक है आप यहीं रुकें, मैं अभी आपके लिए मीठे अमरूद लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और उस किताब से कहती है, किताब किताब मीठे अमरूद तो निकालो। वो जादुई किताब मीठे अमरूद निकालती है और रानो चिड़िया मीठे अमरूद लेकर बाहर आ जाती है। ये ले तोते भाई आपके मीठे अमरूद। तोता मीठे अमरूद देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें लेकर चला जाता है। रास्ते में कबूतर पेड़ पर बैठा था। तोता कबूतर के पास जाता है। तोते इतने ज्यादा मीठे अमरूद ये कहाँ से ले आए? ये सारे मीठे अमरूद मुझे रानू चिड़िया ने दिए हैं। उसने कहा है कि जो भी चीज खाने को मन करे बस उसे बता देना। कबूतर ये सुनकर जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो बहन मुझे भी भोजन दो, मैं भी भूखा हूँ। जी बताएं कबूतर भाई आप क्या खाएंगे? मुझे सरसों के बीज खाने हैं। ठीक है आप यहीं रुकें, मैं अभी लाई। घर के अंदर जाकर रानू चिड़िया उस जादुई किताब से कहती है और वो जादुई किताब भोजन निकाल देती है। फिर रानू चिड़िया मंत्र पढ़कर भोजन निकलना रोक देती है और बाहर जाकर सरसों के बीज कबूतर को दे देती है। कबूतर वो बीज लेता है और रानू चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन से जिस भी पक्षी को भोजन चाहिए होता वो जाकर रानू चिड़िया से मांग लाता। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है और कालू कौवे के कानों तक भी पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जब तक गुड़िया के पिता मानो चिड़ा जिंदा था सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मानो चिड़ा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन 2 महीने पहले मानो चिड़ा चल बसा और उसके जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से घर के खर्चे पूरे करती थी और जंगल के पक्षी भी इतने मतलबी थे कि वो गरीब पक्षियों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अम्मा मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। बेटी आपका कौन सा कोई दोस्त है, अगर बाहर जाओगी तो आपको सब गरीब गरीब कहकर तंग करेंगे, आप घर में ही खेल लो। मम्मा मैं कब से घर में खेलकर बोर हो रही हूँ, अब मुझे बाहर जाकर खेलना है। अच्छा ठीक है मगर जल्दी घर आ जाना। ठीक है मम्मा। गुड़िया अपने घर से निकलती है और बाहर चली जाती है। बाहर जग्गू और कीकी फुटबॉल से खेल रहे थे। कीकी फुटबॉल को जोर से पाँव मारता है और वो गुड़िया के पास जाकर गिर जाता है। गुड़िया भी फुटबॉल को हिट करती है। गंदी गुड़िया तुमने हमारे फुटबॉल को हाथ कैसे लगाया? जग्गू भाई मैं भी तो आपकी तरह छोटी हूँ, मुझे भी खेलने का मन करता है, मुझे भी आप अपने साथ खिला लो, मैं आपको तंग नहीं करूँगी।
नहीं नहीं, तुम गरीब हो और हम अमीर। हम तुम जैसे गरीब पक्षियों से नहीं खेलते। तुम जाकर अपने घर के काम करो। मेरी मम्मा भी कहती हैं कि जग्गू और मिठू के साथ ही खेलना, इस गुड़िया के साथ खेलने की जरूरत नहीं। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक तो आप सब मेरे साथ खेलते थे। हाँ, लेकिन अब वो नहीं है। जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो और हमें खेलने दो। जग्गू और कीकी फिर से फुटबॉल से खेलने लग जाते हैं और गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर छोटा मिठू एक पेड़ पर बैठा अपनी गाड़ी से खेल रहा था। गुड़िया वहाँ जाती है। मिठू भाई, मुझे भी गाड़ी से खेलने का मन कर रहा है, आप मुझे अपने साथ खिला लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मेरे पापा ने मुझे ये गाड़ी अभी अभी ला कर दी है। तुम्हारा क्या पता, तुम जलकर मेरी ही गाड़ी तोड़ दो। छोटा मिठू अपनी गाड़ी उठाकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया भी वहाँ से उड़ती है। गुड़िया फूलों के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब मैं किसके साथ खेलूं? किसके साथ बैठकर बातें करूं? पापा, आप क्यों इतनी जल्दी चले गए? जब तक आप मेरे साथ थे मुझे कोई भी रुला नहीं सकता था, लेकिन अब तो मुझसे कोई बात भी नहीं करता। फूलों में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक सुंदर सी परी वहां आती है। गुड़िया, किसने कहा आपका दोस्त नहीं? जो पक्षी अच्छे होते हैं उनकी दोस्त मैं होती हूँ। आप परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक सोने का ब्रेसलेट निकालती है। गुड़िया, ये सोने का ब्रेसलेट आप अपने पंख पर पहन लो। मैं इस ब्रेसलेट की शक्ल में आपके पास रहूंगी और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। गुड़िया वो ब्रेसलेट अपने पंख पर पहन लेती है और अपने घर चली जाती है। घर के बाहर रानो चिड़िया गुड़िया का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कहा था कि जल्दी आ जाना। और ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? ये तो मुझे सोने का लग रहा है। हाँ मम्मा, ये सोने का ब्रेसलेट है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। झूठ मत बोलो, यहाँ कोई भी हमसे बात नहीं करता। ये आपने कहीं से चुराया है। नहीं मम्मा, रुके, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। दोस्त, इस तरह का एक ब्रेसलेट मेरी मम्मा के लिए भी दे दो। एक तेज रोशनी निकलती है और उसी तरह का दूसरा ब्रेसलेट भी वहाँ आ जाता है। देखा मम्मा, ये मैंने चुराया नहीं है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है और वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। मम्मा, आज हम बर्गर खाएंगे। दोस्त, हमें बर्गर दे दो। उनके सामने बर्गर आ जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी मजे मजे से बर्गर खाने लगती हैं। गुड़िया खाना खाने के बाद फिर से घर से बाहर आ जाती है। जग्गू नदी पर पानी पीने गया था। कीकी पीछे से फुटबॉल की सारी हवा निकाल देता है। जग्गू अपने फुटबॉल की इतनी शौकियां मार रहा था, अब उसे मजा आएगा। वो फुटबॉल से हवा निकालकर खुद वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गुड़िया आ जाती है और जग्गू भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। गुड़िया की बच्ची, तुमने मेरे फुटबॉल की सारी हवा निकाल दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। जग्गू एक लाठी उठाकर गुड़िया को मारने लगता है। दोस्त, मुझे बचाओ। तभी परी एक लाठी से जग्गू की पिटाई करना शुरू कर देती है और जग्गू रोता रोता वहाँ से भाग जाता है। जग्गू घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, उस गुड़िया ने एक चुड़ैल को अपनी दोस्त बना लिया है। आज उसने उस चुड़ैल को कहकर मुझे पिटवाया भी है। जग्गू बेटा, कोई चुड़ैल नहीं है। जरूर उसकी मम्मा पीछे छुपी बैठी होगी और तुम्हें मारने लग गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसकी मम्मा से बदला लेकर आती हूँ। गौरी एक बड़ी सी लाठी उठाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया, जल्दी अपने घर से बाहर आओ। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। क्या हुआ गौरी बहन, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे बेटे को मारती हो और मैं शोर भी ना मचाऊं? गौरी आंटी, आपका बेटा मुझे मारने वाला था तो मेरी दोस्त ने उसकी पिटाई कर दी। मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारी माँ ने उसे मारा है। गौरी जल्दी से लाठी आगे बढ़ाकर रानो चिड़िया को मारने लगती है। गुड़िया जल्दी से कहती है, दोस्त, मेरी मम्मा की मदद
तभी परी भी एक छड़ी से गोरी कव्वी को मारने लगती है। मुझे बचाओ, मेरे पंख टूट जाएंगे, मुझे बचाओ। क्या बेटी अपनी दोस्त से कहो कि वो गोरी को छोड़ दे। परी दोस्त, आप गोरी आंटी को छोड़ दो। गोरी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती वो अपनी दोस्त परी से कहती और परी उसे वो चीज़ ला देती थी। वो परी से नए नए खिलौने, कपड़े और खाना मंगवाती थी। रानो चिड़िया और गुड़िया ना सिर्फ खुद परी की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, बल्कि जंगल में जितने भी गरीब पक्षी थे वो उन सबको भी कपड़े और भोजन देती थी। अब जंगल में कोई भी रानो चिड़िया और गुड़िया से लड़ता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम लड़े तो हमारी भी गोरी की तरह पिटाई होगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपना दाना ढूंढ लेती है और फिर कालू कव्वे से कहती है, कव्वे भैया, मैंने अपना दाना खा लिया और अपने परिवार के लिए दाना जमा भी कर लिया, मगर तुम्हारे पास दाना नहीं है। क्या तुम अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जाओगे? कौन सा परिवार, कौन सा दाना? मैं अपने लिए जीता हूँ, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना पेट भर लिया, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। कौवा ऐसे कहते हुए पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खा रहे थे, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? मैं भूखा हूँ, पापा कब आएंगे? जग्गू बेटा, अब तो सारे जंगल के पक्षी दाना लेकर वापस घरों को आ गए हैं। तुम्हारे पापा न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ। फिर गोरी कव्वी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत भूखा है, क्या तुमने कालू को कहीं देखा है? वो अभी तक दाना लेकर घर नहीं आया। गोरी बहन, वो मेरे साथ ही भोजन लेने गया था, मगर वो अपना पेट भरकर वहाँ ही पेड़ के साथ लगकर सो गया। वो कह रहा था, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जा सकता। इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है। गोरी कव्वी उड़ती हुई कालू कव्वे के पास पहुंच जाती है। कालू, उठो उठो कालू, तुम यहाँ सोए हो और जग्गू भूख से मर रहा है। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? अभी तुम जवान हो, जब बूढ़े होगे तो फिर पता चलेगा कि घर परिवार क्या होता है। जब बूढ़ा हूँगा तो देख लूंगा, अभी तक तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ। गोरी कव्वी क्या करती? वो बेचारी अपने बेटे को भूखा कैसे देख सकती थी? गोरी कव्वी सारे जंगल में इधर उधर दाना देखती है, मगर शाम के बाद दाना कहाँ मिलता है। थक हार कर गोरी कव्वी वापिस अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है और उससे 2 दाने उधार ले लेती है। चिड़िया, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दाना लेने जाया करूँगी। जब तुम दाना लेने जाओ तो जाते समय मुझे साथ ले जाना। गोरी, मैं तो सुबह सवेरे ही निकल जाती हूँ, मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। कौवा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, कुछ तो है, तुम किसी। आधी रात के बाद कालू कौवा घर आता है और चुपके से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। सुबह सवेरे ही चिड़िया गोरी कव्वी को लेने आ जाती है। गोरी, कालू अभी तक सोया हुआ है, रात न जाने किस समय घर आया और न जाने अब कब उठेगा। मम्मा, मैं भी सो जाऊंगा, पापा मुझे पीछे से मारते हैं। नहीं बेटा, तुम थक जाओगे। गोरी कव्वी और चिड़िया दाना लेने चली जाती हैं। चिड़िया और कव्वी दाना ढूंढ रही थी कि वहाँ भागा भागा तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल जंगल में तूफान आने वाला है, हमें तूफान के आने से पहले पहले किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ये बात सुनकर चिड़िया और गोरी कव्वी डर जाती हैं। मगर कहाँ तोते, सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? मैंने और कबूतर ने फैसला किया है कि हम सब पूर्व वाले जंगल चले जाएंगे। वहाँ का तापमान भी ठीक है और भोजन की भी कोई कमी नहीं है। चिड़िया, कालू नहीं मानेगा, वो कभी भी हमें नहीं जाने देगा। गोरी, कब तक उस आवारा कव्वे के सहारे जिंदगी गुजारोगी? अपने बेटे की खातिर तुम्हें फैसला करना होगा।
अगर वो ना भी माने तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, क्योंकि पिछली बार तूफान में कई पक्षी मारे गए थे। शाम को गौरी कव्वी घर जाकर कालू से कहती है, जग्गू के पापा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। सब जा रहे हैं क्योंकि कल जंगल में तूफान आ रहा है। कोई नहीं जाएगा, वो जाते हैं तो जाएं, हम तो इसी जंगल में रहेंगे। मुझसे दूसरे जंगल जाकर नया घर नहीं बनेगा। हम कुछ दिनों के लिए तिनकों का घोंसला बना लेंगे। कालू मान जाओ, हमारा बेटा भी है, क्या बनेगा हमारे बेटे का। मगर कालू कौवा नहीं मानता। दूसरी सुबह चिड़िया, कबूतर और तोता गौरी कव्वी को लेने पहुंच जाते हैं। मैंने कहा खबरदार, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। सोच लेना, दोबारा मैं किसी को इस घर में आने नहीं दूंगा। जब हम वापस आएंगे तो फिर देख लेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। कव्वे, मारे जाओगे, जिद छोड़ दो। तूफान से कैसे सामना करोगे? मैं कोई बूढ़ा कौवा हूँ? अभी मैं 80 साल का जवान हूँ। तेरी सारी जवानी बारिश के पानी में बह जाएगी। अपने दोस्तों के बिना, अपने परिवार के बिना तुम कैसे अकेले तूफान से मुकाबला करोगे? सब कव्वे को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो तो दूसरे जंगल जाकर काम करने से डर रहा था। गौरी कव्वी भी अपने बेटे को साथ लेकर अपने दोस्तों के साथ ही निकल जाती है। दोपहर तक वो पक्षी पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल तक पहुंच जाते हैं। फिर वो सब थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। चिड़िया अपनी पोटली से दाना निकालकर अपने बच्चों को देती है। वो सब नदी से ठंडा पानी पीते हैं और फिर से उड़ते हैं। शाम से पहले पहले वो सारे दोस्त पूर्व वाले जंगल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हम रात गुजारने के लिए अपने अपने तिनकों के घोंसले बना लेते हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं लकड़ियाँ लाता हूँ। और मैं सूखा घास। मैं और चिड़िया घोंसले बनाने का काम शुरू करती हैं। फिर वो सब अपना अपना काम बांटकर काम में लग जाते हैं। पीछे कालू कौवा घर की छत पर चढ़कर सो रहा था। तेज हवा का उसे एहसास ही नहीं था। उसे ये भी खबर ना थी कि थोड़ी देर बाद जंगल में क्या होने वाला है। रात शुरू होने से पहले ही जंगल में तूफान आ जाता है। कौवा उठकर घर की खिड़की बंद करता है, मगर तूफान इतनी जोर का था कि उसके घर की खिड़की उखड़कर दूर जा गिरती है। बारिश का पानी कौवे के घर में आने लगता है। कौवा इधर उधर देखता है कि अब वो कहाँ जाए। अभी वो घर से बाहर निकला ही था कि उसका घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। कौवा बेबस मदद की गुहार लगा रहा था। दूसरी तरफ सारे पक्षी पूर्व वाले जंगल में अपने अपने घोंसले बनाकर सुरक्षित सोए हुए थे। वहाँ ना बारिश थी ना तूफान। कौवा उड़ने की कोशिश करता है तो एक कांटेदार पेड़ में फंस जाता है। शायद अब मैं इसी पेड़ में फंसा मर जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की जो मैंने उन सब की बात न मानी। आज अगर मैं अपने परिवार के साथ होता, अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ होता, तो कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करता। सारी रात तेज हवा से मार खाते खाते सुबह तक कौवा अपनी जान गंवा बैठता है।